Hello dear student, first of all good morning to everyone. Today I am going to tell you passive voice of present indefinite tense. पैसिव वॉइस सीखने से पहले आपको सबसे पहले याद करना होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट। पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई का मी का आई, ही का हिम का ही, शी का हर का सी, यू का यू का यू, दे का देम का दे, वी का अस का वी, इट का इट का इट, हु का वूम का हु। अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस, जैसा आप जानते हैं 12 पार्ट ऑफ टेंस में से 12 पार्ट ऑफ टेंस में से केवल 8 पार्ट की पैसिव बनती है। वो हम आपको हर वीडियो में बताते रहेंगे टेंस के अनुसार कौन सी की बनती है किसकी नहीं बनती है। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसका रूल देख लेते हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई मीन टू से इसमें जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और पैसिव की हेल्पिंग अलग होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग होती हैं डू डज, लेकिन पैसिव की होगी इज आर एम। पहले सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस बड़ा ही सुपर डुपर सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसे ध्यान से देखना है। ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसमें इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं मी से। मी का सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगाते हैं एम, आई एम। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, मतलब हो गया मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसके द्वारा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये देखिए आप। अब देख लेते हैं और में बताते हैं और में। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश है। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, एक सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज टॉट टू मी। यहाँ ध्यान देने की बात है टू कहाँ से आया है। जब हम किसी वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू दिखाना पड़ता है, ये रूल है। इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम, ये पहला सेंटेंस। अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुल्ली फ्रॉम स्टार्टिंग अनटिल एंड। दे टीच अस, वे हमें पढ़ाते हैं, मतलब पैसिव में कहेंगे हम पढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा। यहाँ अस का सब्जेक्ट हो गया वी प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। वी आर टॉट बाय देम, देगा ऑब्जेक्ट देम, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। वी आर टॉट बाय देम, हम पढ़ा जाते हैं उनके द्वारा। ही डज नॉट कॉल मी, वह मुझे नहीं बुलाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हेल्पिंग वर्ब पैसिव इज आर एम। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इसमें है इज आर एम, और टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज। पैसिव में इज आर एम का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट कॉल मी, वह मुझे नहीं बुलाता है। आई एम नॉट कॉल्ड बाय हिम, मैं नहीं बुलाया जाता हूँ उसके द्वारा। अगले सेंटेंस पर आते हैं। डज ही नॉट बीट यू, क्या वह तुम्हें नहीं पीटता है। पैसिव क्या बनेगी, क्या तुम नहीं पीटे जाते उसके द्वारा, इसलिए आर यू नॉट बिटन बाय हिम। अगले सेंटेंस पर आते हैं। वाई डज ही नॉट कॉल देम, वह उन्हें क्यों नहीं बुलाता है। तो पैसिव क्या कहेंगे, वे क्यों नहीं बुलाए जाते हैं उसके द्वारा। वाई आर दे नॉट कॉल्ड बाय हिम। अब लास्ट सेंटेंस बड़ा सुपर डुपर सेंटेंस है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। हु बीट्स यू, वाई का ऑब्जेक्ट वाई होता है, वाट का ऑब्जेक्ट वाट होता है, लेकिन हु का ऑब्जेक्ट बाई वूम लगा शुरू में लेकर आते हैं वाई को, इसमें इसका बाई वूम कर देते हैं। हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, ऐसे बनेगी तुम किसके द्वारा पीटे जाते हो, बाई वूम आर यू बिटन। बड़ा सुपर डुपर सेंटेंस, अधिकतर कॉम्पिटिशन इंग्लिश में पूछा जाता है। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश जलालाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।